हेलो, वेलकम बीए थर्ड ईयर क्लास। आप सभी का स्वागत है इस वर्चुअल क्लास के। आप लोगों के साथ फर्स्ट एडिशन के रूप में इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि सेकेंड ईयर में शुरुआत इसकी हो चुकी है, तो यू विल बी वेरी प्लीज कि इस तरह के जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराए, गवर्नमेंट के निर्देशन के अनुसार जो चीज़ें चल रही हैं कि उसके अकॉर्डिंग ये आपकी क्लास, ऑनलाइन क्लास का सिलसिले शुरू हों। तो उसमें एक माध्यम ये भी है कि वीडियो के माध्यम से आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएं जो आपको स्टडी को किसी भी तरह से बाधित ना करें। ओके, चलिए आइए देखते हैं। आज इसी क्रम में लेके उपस्थित हैं बीए थर्ड ईयर के क्लास में पेपर फर्स्ट का सिलेबस। ये उद्देश्य है कि आप जान लें कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं, किन किन चीज़ों से आपको रूबरू होना है, किन किन चीज़ों से आपको जानना है जो इतिहास में आप चीज़ें पढ़ेंगे। मेन मेन टॉपिक्स हैं, इनमें तकरीबन आधा सिलेबस हमने इस वीडियो में कवर किया है, आधा नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। इंडियन हिस्ट्री 1740 से 1964 तक। ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन ये हुआ है कि पहले आपको 1740 से 1947 तक का इतिहास पढ़ाया जाता था, भारत की आज़ादी तक का इतिहास। लेकिन अब उसमें थोड़ा सा करेक्शन ये हुआ कि अब जैसे जैसे समय आगे निकल गया है, तकरीबन हम आज़ादी के 70 सालों के दौर में पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा सा इतिहास को भी आगे बढ़ाया जाए। और वो इतिहास पहुंचा 47 के बाद 64 तक का इतिहास हम आपके इस फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सेकेंड ईयर में आप लोगों ने छोड़ी थी। थर्ड ईयर में उसी के आगे जो एक क्रम है, जो एक लाइन है, जो एक रिदम है, वो आगे बढ़ेगी। यूनिट फर्स्ट में आप देखेंगे, यूनिट फर्स्ट में जो चीजें चल रही हैं वो है भारत में यूरोपियंस का आगमन। भारत में यूरोपियन का आगमन शुरू हो जाता है, मुगल काल से ही आना शुरू हो गया था उनका। भारत में लगातार उनके जो व्यापारिक कंपनियां हैं, उनके लोग, उनके प्रतिनिधि भारत मुगलों के दरबार में आया करते थे। शाहजहां के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, औरंगजेब के समय तमाम नाम मिलते हैं कि जो दरबार में आकर और व्यापारिक उद्देश्य से आया करते थे और व्यापारिक उद्देश्य से सहूलियतें मांगा करते थे, और उसके साथ साथ में छोटा मोटा व्यापार करने की परमिशन उनको मुगलिया सल्तनत से मिल जाती थी। आगमन शुरू होता है इसी के साथ। यूनिट फर्स्ट में ही सेकंड चीज जो आप पढ़ेंगे कि विस्तारवाद की नीतियां और साधन क्या रहे इनके। इन्होंने भारत में आना शुरू कर दिया था, अपने व्यापारिक लाभों को धीरे धीरे बढ़ाने के साथ साथ में अब पॉलिटिकल फील्ड में भी इंटरफेयर करना प्रारंभ कर दिया था। अपने क्षेत्र को विस्तार देना शुरू कर दिया था। छोटे से एरिया उनको मिल गए थे, लेकिन उसको कैसे विस्तार देना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे आगे ले जाना है, भारत की राजनीति में कैसे इंक्रोचमेंट करना है, ये सारी चीजें आप इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला जो इसमें है वो है बंगाल के गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स से लेकर कॉर्नवालिस तक। जो बेसिकली अंग्रेजों का भारत में आना और भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना, ये बंगाल से प्रारंभ होती है, बंगाल से शुरू होती है। तो बंगाल से कैसे इन्होंने धीरे करके अपने आप को पूरा भारत का स्वामी बना दिया, वो पूरी की पूरी कहानी इसमें देखने को मिलेगी। शुरुआत जो गवर्नर जनरल से होती है, हेस्टिंग्स से लेकर कॉर्नवालिस तक। तो ये इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखने की कोशिश करेंगे कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल रहे हैं, लॉर्ड हेस्टिंग से लॉर्ड कॉर्नवालिस तक, इनके दौर का इतिहास। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम आएंगे, वो है आंग्ल मैसूर संबंध तथा कर्नाटक वॉर। आंग्ल मैसूर मतलब, आंग्ल से मतलब तो अंग्रेजों से है, मैसूर से मतलब मैसूर की जो रियासत थी। मैसूर और अंग्रेजों का क्या संबंध रहा, किस तरह के उनके रिलेशन रहे, किस तरह का उनका मैसूर का किस तरह का एटीट्यूड रहा अंग्रेजों के प्रति। हालांकि मैसूर को माना जाता था कि थोड़े से फ्रांसीसियों को फेवर करने वाली रियासत रही है वो, लेकिन इसके साथ साथ में कर्नाटक वॉर जो सीधा सीधा फ्रांसीसियों के इंटरफेयर से प्रारंभ हुए, उन कर्नाटक युद्धों ने ही अंग्रेजों की जो स्थापना थी पूरी कराई भारत में। नेक्स्ट टॉपिक में है आंग्ल मराठा संबंध, कि मराठाओं से इनके क्या संबंध रहे, अंग्रेजों के मराठाओं से किस तरह के संबंध रहे, किस तरह के रिलेशन रहे,
कैसे उन्होंने मराठाओं के क्षेत्र में भी अपना दबदबा कायम किया, ये इस टॉपिक में हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में है विलियम बेंटिक और उसकी नीतियां। विलियम बेंटिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि विलियम बेंटिक ने किस तरह से अंग्रेजी नीतियों को आगे बढ़ाया, किस तरह से उसने अंग्रेजी जो विस्तारवाद था उसको और थोड़ा सा उसमें उसको कंसोलिडेट किया। भारतीय संदर्भ में माना जाता है कि बहुत सारे इसने सोशल रिफॉर्म भी करा है। विलियम बेंटिक का नाम अगर आप देखेंगे तो सोशल रिफॉर्म के साथ साथ में भी जोड़ा जाता है। कई इसमें भारत में ऐसी चीज़ें थी जो भारत में अभी तक बैन थी या प्रतिबंधित थी, उनके लिए इसने जो इसके पास लोगों के माध्यम से जो चीज़ें आई तो उसमें पॉजिटिव वे में इसने लिया और इनमें सुधार की बातें करी। सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ हैं जो इसके समय में ही समाप्त हुई। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे सैन्य और पुलिस प्रशासन, किस तरह का अंग्रेज भारत में आए, भारत में जो अपना एक सेटअप था, भारत में जो अपनी एक भारत का प्रशासन तंत्र था वो डिफरेंट था अंग्रेजों के यहाँ या ब्रिटिशर्स के यहाँ या इंग्लैंड में जो प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था थी वो थोड़ी इंडिया से डिफर थी। तो उन्होंने दोनों का तालमेल किया या अपनी सारी की सारी नीतियाँ यहाँ पे इम्प्लीमेंट की। ये इसमें देखना है कि सैन्य मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से फॉलो किया, किस तरह से लागू किया इंडिया में, इस टॉपिक में हम देखेंगे। साथ ही साथ यूनिट फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक बचेगा वो होगा डलहौजी और उसकी नीतियाँ। लॉर्ड डलहौजी बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए एक्टिव था अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति को लागू करने में। बहुत सारे काम, बहुत सारे ऐसे काम इसके समय में हुए जो अपने आप में अंग्रेजी इतिहास में माइलस्टोन साबित हुए। यूनिट 2 की शुरुआत होगी जमींदारों की नीतियों से। जो जमींदार वर्ग आप देखेंगे, अब थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ रही है कि अंग्रेजों का विस्तारवादी एक दौर खत्म हो चुका है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें, अब एक रिवोल्ट की भावना भारतीयों के अंदर आ रही है। तो उस फेज में जमींदारों की नीतियाँ क्या थी कि जमींदारों ने किस सिचुएशन में थे, क्या पॉलिसीज उनकी रही थी, क्या वो सोचते थे, क्या स्टेटस उनका था, क्या वो चाहते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य रहे या ख़त्म हो, क्या जो उनका डायलिमा था वो किस तरह का था, किस तरह की अप्रोच उनकी थी, वो इस टॉपिक में हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आप देखेंगे 1857 की क्रांति, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। ये आपके सिलेबस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है। इस पर्टिकुलर एक टॉपिक से आपको तकरीबन ये मानिए कि 15 से लेकर 20 तक या 25 नंबर तक के क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति से जुड़े हुए। ये मान के चलिए कि एट लीस्ट 1 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेगा। साथ ही साथ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो तकरीबन ये मान के चलिए लगभग 20 या 25 मार्क्स के आसपास आपका ये एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक कवर करता है। मैं इसको थोड़ा सा चीज़ें कुछ बची थी वो ये है कि आप सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि आपके इस बार थर्ड ईयर में 3 पेपर होंगे। 3 पेपर में आपका ये हिस्ट्री का सिलेबस, ये हिस्ट्री का जो भी विषय आपने लिए हैं सभी विषयों में 3-3 पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये होंगे 75 मार्क्स, 75 मार्क्स और 50 मार्क्स। फर्स्ट पेपर 75 मार्क्स, सेकंड पेपर 75 मार्क्स और थर्ड पेपर 50 मार्क्स। ये इस तरह से डिवाइडेशन आपका पेपर का होगा। तो ये जो पेपर आपका होगा, फर्स्ट पेपर आपका होगा, ये 75 मार्क्स का है, 75 नंबर का। इसमें से होगा 75 में तकरीबन 25% या 25 मार्क्स के सवाल इस एक टॉपिक से, इस एक यूनिट से, यूनिट 2 से आपके सिलेबस में पूछे जाने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छे से तैयार करना है इस टॉपिक को। 1857 की क्रांति, इसमें जो सवाल खड़े होते हैं, जो चीज़ें इसमें बनती हैं वो ये हैं कि इसके कारण क्या थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्यों हुआ ये रिवोल्ट। सीधी सी बात है, अंग्रेज इसके पीछे थे। अंग्रेजों की वजह से, अंग्रेजों का शासन भारत में स्थापित था तो उसको उखाड़ फेंकने की वजह से ये विद्रोह हुआ। इसकी प्रकृति क्या थी, नेचर क्या था, किस तरह का रिवोल्ट था, एक क्रांति थी, एक विद्रोह था,
अंग्रेजों के खिलाफ भड़का हुआ विद्रोह था, भारतीय जनमानस का विद्रोह था, क्या था इसमें जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में था क्या है। नेक्स्ट है उद्देश्य, इस क्रांति जो विद्रोह था, क्रांति थी, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था, इसका उद्देश्य क्या था, क्या हासिल करना चाहता था ये, और क्या इसको वो चीज हासिल हुई, देखेंगे इसमें। इसके कार्यक्रम क्या थे, अगर पूरा सुनियोजित था तो इसके निश्चित रूप से कुछ न कुछ कार्यक्रम भी स्थापित तैयार किए गए होंगे कि इसको हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, इस तरह से लागू करेंगे, इस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नेतृत्व कि इसका नेतृत्व किसने किया, लीडरशिप में कौन कौन से लोग थे। एक नेशनल वाइड जब ये आंदोलन खड़ा हुआ, जब ये क्रांति खड़ी हुई तो इसको लीडरशिप देने की आवश्यकता थी, कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने लीडरशिप इसको दी, उन लीडरशिप में कौन ज़्यादा इफेक्टिव हुए, कौन ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुए, वो इसमें हम देखेंगे। जन भागीदारी का क्या इसमें रोल था, जन भागीदारी किस हद तक इसमें थी, आम लोग इस आंदोलन से जुड़ पाए, आम लोग इस क्रांति से जुड़ पाए, आम लोग इस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से खुद को जोड़ पाए, वो इसमें देखने लायक होगा। यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है कंपनी का दमन। अब कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी या आप ये मानिए अंग्रेजों ने जो भारत में उनका एक पूरे भारत में एक स्थिति, एक साम्राज्यवादी स्थिति के रूप में आ चुके थे वो लोग, तो उन्होंने इस दमन के लिए क्या किया, दमन का किस तरह से उन्होंने इस आंदोलन को दबाया, इसमें देखने की बात होगी। विद्रोह की असफलता के कारण, ये इम्पोर्टेंट है कि विद्रोह असफल हुआ तो किन वजहों से असफल हुआ, क्या ऐसे कारण थे ये विद्रोह असफल हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसी से जुड़ी हुई है 1857 के रिवोल्ट से, कि अगर असफल हुआ तो क्यों असफल हुआ और इसके इम्पैक्ट क्या हुए, इसके प्रभाव क्या हुए, तो कितना दूरगामी सिद्ध हुआ ये, भविष्य में क्या इसके इम्पैक्ट होने वाले थे, क्या परिणाम होने वाले थे, किस तरह से लोगों ने इसको आने वाले समय में लिया, किस तरह से लोगों जो इसको फेलियर थे उसको दूर करने की कोशिश की, तमाम चीज़ें आती हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या हुए, प्रभाव क्या हुए और उसका आउटपुट क्या निकला। तो ये आपके फर्स्ट पेपर के 2 यूनिट के टॉपिक्स हैं जो आपसे डिस्कस हुए हैं आज। यूनिट फर्स्ट अंग्रेजों का अगर हम देखें तो पूरी तरह से किस तरह से उन्होंने भारत में एक्सपेंशन किया, किस तरह से उन्होंने भारत में अपना विस्तार किया, और यूनिट 2 में हम देखेंगे कि भारतीयों का रिएक्शन क्या रहा 1857 की क्रांति के रूप में, और क्या क्या चीज़ें सामने आई और किस किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में इस पर जानने की कोशिश करेंगे। जो इसका सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट है, आगे का जो हिस्सा है वो नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। तब तक इनको थोड़ा सा आप एक बार मेमोराइज करिए, देखने की कोशिश करिए क्या क्या नीतियाँ हैं। सिलेबस आपको भेजा जा चुका है तीनों पेपर्स का, लेकिन ये बताना और थोड़ा सा इन पे गो थ्रो करके एक टॉर्च की रोशनी जैसे इस पर डालना वो ज़रूरी था, आवश्यक था। अगर आपकी कोई क्यूरी है इससे जुड़ी हुई, इनसे इन 2 यूनिट से जुड़ी हुई, तो आप बिल्कुल पूछिए, ज़रूर पूछिए, और बाकी के लिए तैयार रहिए कि नेक्स्ट वीडियो में इसका बाकी का पार्ट आपको बताया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से तैयारी करिए, ऑल द वेरी बेस्ट।